देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये बयान दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का हिस्सा है जिसके तहत वो लगातार एक देश एक चुनाव की बात कहते रहे हैं। आज भी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि सभी दलों को मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सरकार 2019 से पहले ही लोकसभा चुनाव कराना चाहती है। सिर्फ नाम के वास्ते वो पेश कर रहे हैं और अपना काम कर लेके वो जाने का इलेक्शन जाने के मूड में है। कांग्रेस किसी भी समय किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आगे चल के हालात और खराब होने वाले हैं एनडीए के? दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह एनडीए के कई सहयोगी छिटकते दिख रहे हैं, उस वजह से कांग्रेस को ये सवाल उठाने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र और केंद्र में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीए के दूसरे बड़े सहयोगी टीडीपी ने बीजेपी पर मित्र धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया है। यूपी में सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से खुश नहीं दिख रहे हैं, तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि एनडीए के लिए किसी तरह की मुश्किल है। उल्टा उसने ये सवाल उठा दिया है कि क्या कांग्रेस चुनाव से डर रही है। जैसे ही ये कहा गया राष्ट्रपति जी के तरफ से कि ये देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और मेरी सरकार ये चाहती है, तो जो माहौल था सदन में उसमें कांग्रेसी लोगों का चेहरा देखने लायक था। वहीं एबीपी न्यूज के सबसे ताजा सर्वे के मुताबिक अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 2014 की तुलना में 35 सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक साथ चुनाव की चर्चा के बहाने क्या वाकई सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव जल्द कराने की कोई कोशिश होगी।